गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल कृषि मॉम लाइफ में। तो फ्रेंड, आज है 15 अगस्त। तो सभी भारतवासियों को और मेरी यूट्यूब फैमिली को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये है हमारा छोटा सा फौजी। ऐसे लगे कि वहां से पकड़ो, गंदी बात, यहाँ से पकड़ो। तो ये है हमारा छोटा सा फौजी और ये आज झंडा लहरा के आया है। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम 15 अगस्त का छोटा मोटा सा एक सेलिब्रेशन कर रहे थे। ये कोई तीज त्यौहार से कम नहीं है हमारे लिए आज का दिन। और आज हमारे देश को आज़ाद हुए 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और देखो, हमारे देश को अंग्रेज़ों से मुक्ति मिल गई। हमने कितने मतलब वीर सेनानियों ने इसके लिए अपने जो प्राणों की बलिदान किया है। और मैं भी एक आर्मी वाइफ हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं और देश की सुरक्षा में वो लगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है देख के। हाँ, उनसे थोड़ा दूर रहना पड़ता है हमें, लेकिन कोई नहीं, ये सोचकर बहुत खुशी होती है कि वो कुछ ना कुछ तो देश के लिए कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड, मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ सुबह की, और सारे काम निपटा दिए थे मैंने अपने, और उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज कर रही थी। तो चाहे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी तीज त्यौहार हो, मैं अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और मैं हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ टाइम निकाल लेती हूँ। आज का दिन भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए बिजी था, लेकिन ये है ना कि अपने लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है। तो कम से कम आधे घंटे का टाइम ना हो, कम से कम 15 से 20 मिनट का तो टाइम हम निकाल ही सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, आज की लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ़स्टाइल चल रही है, और इस लाइफ़स्टाइल में लोग अपने सेहत पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो यही है, हमें सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपने सेहत के प्रति खिलवाड़ करेंगे और हम ध्यान नहीं देंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें तब पता चलेगा कि ये बीमारी हमें हो गई है, वो वाली बीमारी हमें हो गई है, तब हमें वो चीज़ बाद में रियलाइज़ होगा। लेकिन तब तक क्या पता देर हो जाए। और देखो, कितनी बीमारियां हो गई हैं जिनकी फिर लाइफ टाइम दवाइयां चलती हैं। जैसे शुगर का हो गया, बीपी के पेशेंट हो गए। ये दवाइयां ऐसी हैं कि ये लाइफ टाइम तक चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप पहले ही समझ जाओ तो ये दवाइयां खाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये नहीं है कि हम वर्कआउट, एक्सरसाइज और वेट कम करने के लिए ही करें। हम अपनी हेल्थ के लिए, एक अच्छी सेहत पाने के लिए भी हमें इन चीज़ों को करना चाहिए। हमें थोड़ा खान पान में अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो, फ़ैट तो हमारा कम होता रहेगा, वेट हमारा कम होता रहेगा, लेकिन जो अच्छी सेहत है वो सबसे पहले आती है। क्योंकि एक अच्छी सेहत के लिए हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा खाना पीना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये सब। तो यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आज मैं पपाया और बनाना की स्मूदी बनाऊँगी। तो मैंने 2 पपीता के स्लाइस ले लिए हैं और 1 बनाना का स्लाइस ले लिया है, और उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब दही डाल दी है, और इन सभी को मैं मिक्सी में पीस लूँगी। तो जब मिक्सी में पीस जाएगा तो देखना, इसका एक थिक सा पेस्ट बन के आएगा, और काफ़ी अच्छा भी लगता है ये खाने में। ट्राई करके देखना। और पपीता तो अच्छा होता ही है हमारे सेहत के लिए। अगर सुबह आप खाली पेट पपीता खाते हो ना, तो ये पेट की जो कब्जे की शिकायत होती है उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो ज़्यादा, जिनका वेट है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और वो सोचते रहते हैं कि हमारा वेट कम कैसे होगा। तो ऐसे ही होगा वेट कम, अच्छी चीज़ें खाने से कम होगा, हेल्दी चीज़ें खाने से कम होगा, और घर का खाना खाने से वेट कम होगा। इन्हीं चीज़ों से ही आप अपना वेट कम कर सकते हो। और अगर आप बाहर का फास्ट फूड, ये तली भुनी चीज़ें खाओगे ना, तो वेट कभी कम नहीं होगा। और अगर आप इन्हीं चीज़ों से बचना चाहते हो तो आपको अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ एक फ्रूट, सीजनेबल फ्रूट खा सकते हैं मिड मॉर्निंग में। और मैं यहाँ पर नाशपाती खा रही हूँ, काफ़ी अच्छा होता है नाशपाती भी, और एक फ्रूट हमें मिड मॉर्निंग में खाना ही चाहिए। और फ्रेंड, यहाँ पर मैं अपने दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। तो आज 15 अगस्त है, तो मैं उसके लिए खीर की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि देखो कुछ तो मीठा बनता ही है। आज देश हमारा आज़ाद हुआ था आज के दिन। तो यहाँ मैं साबूदाने की खीर बना रही हूँ, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं साबूदाने की खीर। मैंने इसे दूध में डाल दिया, साबूदाने को भिगो के, और मैं इसमें चीनी का यूज़ नहीं करूँगी, 2 डेट्स डालूँगी। और साथ के साथ मैं यहाँ पर पैन में साबूदाने की खिचड़ी भी बनाऊँगी। तो मैंने 2 चम्मच के करीब घी ले लिया है, और उसमें जीरा डाल दिया, और जो ये बॉयल्ड आलू थे ना, 1 बॉयल्ड आलू लिया है, इनको फ्राई कर दूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये रोस्टेड मूँगफली ले लिया है,
और ये मैंने पहले भून लिए थे, और मैं कड़ी पत्ता भी डाल दूँगी इसमें साथ के साथ, और इन सबको अच्छे से भून लेंगे। फिर मैंने ये साबूदाना जो रात के भीगे हुए थे इनको भी डाल दूँगी, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड आज मेरा सॉल्ट फ्री डे है, तो मैं इसमें किसी भी तरह का नमक नहीं डालूँगी। और यहाँ पर मैंने ये जो मूंगफली को रोस्ट करके ना इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, और इसमें भी मैंने इसको डाल दिया। इससे ये होता है जो साबूदाना होता है ना, ये आपस में चिपकता नहीं है, एकदम खिले खिले बनते हैं। और फिर मैंने इसके ऊपर काली मिर्च, लाल मिर्च, ये दोनों मिक्स कर दिए हैं, और नमक का यूज़ नहीं करूँगी, और इसको थोड़ी देर के लिए ट्रांसपेरेंट होने तक पकाऊंगी। तो यहाँ पर ये मेरा ऑलमोस्ट पक चुका है, और देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि मेरे जो साबूदाना है बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं चिपक रहे हैं। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया है, और इसको मिक्स करके, और हाँ यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मेरा एक एक साबूदाना बिल्कुल अलग अलग है। और वो इसलिए है कि मैंने इसमें जो ये जो मूंगफली के दाने को इसका जो ग्राइंड करके डाला है ना, ये इसको चिपकने नहीं देता, ये इसका मॉइस्चर है वो सोख लेता है। तो यहाँ पर खिली खिली साबूदाने की मेरी ये खिचड़ी बन गई है। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, और ये ना बिना नमक के भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। इसमें मतलब आपको लगेगी नहीं कि आपको नमक डालना है, क्योंकि व्रत में तो हम इस तरह का फलाहार करते हैं। तो फ्रेंड इधर मैं अपने साबूदाने की खिचड़ी ले आई हूँ, और ये मेरा लंच में मैंने बनाया है, और इसके साथ मैं 1 कटोरी दही लूँगी। और मैंने इसमें बिल्कुल भी नमक का यूज़ नहीं कर रखा है, क्योंकि आज मेरा सॉल्ट फ्री डे है, तो मैं बिल्कुल भी नमक नहीं खाऊंगी। क्योंकि सॉल्ट फ्री जब भी हम करते हैं हमारा 1 से 2 किलो तो आराम से वेट कम होता है, इसीलिए हफ्ते में एक बार आपको सॉल्ट फ्री डे ज़रूर करना चाहिए। तो मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड जितनी भी मैं बाइट लूँगी उसको 32 बार मैं ज़रूर चबाऊँगी। तो इस तरह आप एक छोटा बाइट ले लीजिए, और अपने मन में से 32 बार काउंट कर सकते हो, या जब तक अपना आपके मुंह का खाना बिल्कुल एकदम गल ना जाए और आपके निवाले से एकदम इजीली ना चला जाए तब तक। सो फ्रेंड 32 बार खाना चबाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम जब अपना खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं, तो उससे हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट फूल गया है, यानी कि हमारा पेट भर गया, और हमें और ज़्यादा खाने की क्रेविंग नहीं होती, और हम ज़्यादा खाना भी नहीं खाते। और उसके बाद जो हम 32 बार खाना जब हम चबाते हैं ना, तो उससे ये होता है हमारा खाना जल्दी पचने में हमें मदद करता है। ये काफ़ी चीज़ें हैं 32 बार करने से, तो इसको ज़रूर ट्राई करना। शुरू में आपको दिक्कत आएगी, बट धीरे धीरे इसकी आपको हैबिट हो जाएगी, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो ना, तो स्टार्टिंग में करिए, थोड़े से कीजिए, लेकिन धीरे 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 इसको अपना बढ़ाते जाइए। और जब आपको 32 बार चबाना खाना अच्छे से आ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद आप देखना अपना खाना इंजॉय करते हुए खाओगे, और आपका जो वेट होगा वो भी कम होता रहेगा, क्योंकि आप इससे ज़्यादा खाना तो नहीं खाओगे। तो यहाँ पर मैं शाम की चाय पी रही थी, और मैंने यहाँ पर मखाना लिया, और फिर मैं शाम की वॉक पे चली गई अपने बच्चे के साथ, क्योंकि देखो आज सॉल्ट फ्री डे था। मैंने सोचा शाम को मैं और एक्सरसाइज नहीं करूँगी, और क्योंकि सॉल्ट फ्री डे थोड़ा सा ये हो जाता है ना, थोड़ा बॉडी में थकान सी आ जाती है, क्योंकि हम नमक खाते नहीं हैं, जैसे व्रत में रहते हैं उसी तरह का हो जाता है ये। तो यहाँ पर हम अपने ही कैंट एरिया के अंदर ही घूम रहे थे, और यहाँ पर मैंने इनको फ़ौजी बनाया हुआ है अपने बच्चे को, और इसके हाथ में झंडा। तो पूरे कैंट एरिया में यहाँ झंडा फहरा रहा था। तो शाम की जब मैं आज वॉक करके हम काफ़ी लंबी वॉक करी थी, हमने कम से कम 2 किलोमीटर की वॉक तो आराम से कर ही ली होगी। और मैं उन हाउसवाइफ से कहना चाहूँगी जो बाहर नहीं निकल पाती, वो अपने बच्चों के साथ वॉक पे जा सकती हैं, इससे बच्चों का भी एक अच्छा रूटीन बना रहेगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब मेरा वॉक पे जाने का मन करता है तो मैं अपने बच्चों को भी साथ में ले जाती हूँ, तो उसके साथ मेरी भी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। और जब मैं यहाँ बाहर वॉक करी थी ना, खूब मुझे पसीना आया था, मेरे कपड़े बिल्कुल भीग गए थे, और मैं घर आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने नहाई धोई, तो यहाँ पर मैं अपने डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये शिमला मिर्च कट कर दिए हैं। तो आज मेरा जो डिनर है ये शिमला मिर्च का ही है, और इसको हमें हल्के से फ्राई कर लेना, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि इनका ज़्यादा पकाने से जो न्यूट्रिशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हल्का सा 2 मिनट के लिए मैं इनको पकाऊँगी। और यहाँ पर मेरा बच्चा ट्राईपॉड छेड़ रहा है, तो वो हिलने लग गया है। तो यहाँ पर मेरे देखो डिनर बन के रेडी है, और जब मेरा डिनर बन गया था उसके बाद मैंने शाम की पूजा करी, और यहाँ पर देखिए ये मेरा बन के रेडी हो गया डिनर।
सो फ्रेंड्स, शिमला मिर्च को आप कई तरीके से खा सकते हैं, जैसे इसका सूप बना सकते हो और इसका सैलेड बना सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ पर हल्का सा फ्राई किया है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। सो फ्रेंड, यही था मेरा डिनर। और डिनर हमेशा ही हमें बहुत ही हल्का करना चाहिए और उसको 6 से 7 बजे के बीच में कर लें। अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा इस टाइम पे, तो आप 7 से 8 के बीच में आपका डिनर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो लेट नाइट डिनर होता है ना, उससे ही हमें ज़्यादा दिक्कतें आती हैं हमारे वेट लॉस में। क्योंकि जितना आप लेट डिनर करोगे, उतना ही आपका जो वेट लॉस है वो कम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और क्योंकि उस टाइम पे लेट नाइट हम जब डिनर करते हैं तो हमारी बॉडी एक्टिव नहीं रहती, क्योंकि हम डिनर करके सो जाते हैं और जो हमारा खाना है वो अच्छे से पच नहीं पाता और वो हमारे शरीर में फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए डिनर आप 6 से 7 या 7 से 8 के बीच में कर सकते हो, जिससे हमारा खाना पचने में भी काफ़ी मदद मिल जाती है। और इन्हीं छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। क्योंकि देखो, कई लोग बोलते हैं हमारा वेट रुक गया है, तो इन्हीं चीज़ों के कारण ही वेट रुकता है, लेट नाइट डिनर करने से और पूरी नींद ना लेने से। तो पूरी नींद लेनी है हमें, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, जल्दी सो जाना है और जो अपना डिनर है वो 8 बजे से पहले पहले ख़त्म करना है। तो आपका जो वेट है ना, वो कभी भी नहीं रुकेगा। सो फ्रेंड, इस तरह मैंने अपना ये पूरा सॉल्ट फ्री डे कंप्लीट किया और देखना, इससे मेरा वेट 1 से 2 किलो तो कम हो जाता है जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग चेक करती हूँ। और कोशिश करें कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप कुछ भी खाएं सुबह ब्रेकफास्ट में, तो आप उसमें भी नमक का यूज़ ना करें और दोपहर के खाने से ही अपना जो नमक खाने में डालें। क्योंकि फिर देखो, कई लोगों की एकदम शिकायत आती है कि जब हम सॉल्ट फ्री डे करते हैं तो हमारा वेट तो घट जाता है, लेकिन फिर अगले दिन उतना ही बढ़ जाता है। वो इसी रीज़न से बढ़ता है, आप अगले दिन सुबह मॉर्निंग से ही नमक खाना स्टार्ट कर देते हो, तो वो एकदम बढ़ जाता है। तो आप सुबह ब्रेकफास्ट में नमक ना खाते हुए दिन से अपना थोड़ा सॉल्ट वाला खाना खाएं, तो देखना काफ़ी अंतर आएगा आपके वेट में। तो फ्रेंड, डिनर करने के बाद मैं ये ले आई थी अपने लिए 1 कप गुनगुना पानी। अगर आपको ग्रीन टी या कोई भी मतलब पानी अगर सूट नहीं करती, तो आप सोने से पहले 1 कप गुनगुना पानी पी सकते हो। ये भी बहुत अच्छा होता है हमारे सोने से पहले। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।